दोस्तों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज फिर इस मैराथन क्लास में। आज आपकी तीसरी मैराथन क्लास है जिसका नाम है लिब्रे ऑफिस राइटर। हाँ जी हाँ, आज आपका लिब्रे ऑफिस राइटर पूरा कंप्लीट होने वाला है। इसमें टॉप आपके 150 क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं जो ट्रिपल सी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि लिब्रे ऑफिस राइटर एक ऐसा टॉपिक होता है जिससे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा पेपर में आते हैं और आपके एग्जाम में भी आएंगे। जैसे कि आज आपकी तीसरी मैराथन क्लास है, 2 मैराथन क्लास हो चुकी हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम की मैराथन हो चुकी है। यदि आपने पिछली मैराथन नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के बाद वो मैराथन अवश्य देख लें। इसी प्रकार से आपकी नेक्स्ट डे अगली मैराथन आएगी जो होगी लिब्रे ऑफिस कैल्क की। तो यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी पेपर होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस मैराथन क्लास से कि इस मैराथन क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। लिब्रे ऑफिस राइटर का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। आखिर लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर है आखिर ये क्या है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसका डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? फाइल एक्सटेंशन मीन्स जैसे आप फाइल को सेव करते हैं, जैसे आप लिब्रे ऑफिस राइटर में कोई फाइल बना रहे हैं और जब आप उसको सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो उसका एक्सटेंशन नेम होता है .odt ओपन डॉक्यूमेंट टेस्ट। लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है? जो होता है .odt। लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन नेम .odt ओपन डॉक्यूमेंट टेस्ट। और यदि आपसे पूछे कोई MS वर्ड का फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो MS वर्ड का होता है .docx। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम स्तर कितना होता है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें कम से कम कितना जूम कर सकते हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20%। लिब्रे ऑफिस राइटर में कम से कम कितना जूम कर सकते हैं? तो कम से कम 20% कर सकते हैं और अधिक से अधिक कितना कर सकते हैं? अधिक से अधिक 600% कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम जूम होता है 20% और अधिकतम जूम होता है 600%। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम स्तर कितना होता है? तो अधिकतम जूम स्तर होता है 600%। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम फॉन्ट साइज कितना होता है? जो न्यूनतम फॉन्ट साइज होता है आखिर कितना होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में? जो ड्रॉप डाउन बॉक्स होता है उसमें न्यूनतम साइज होता है 6। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम फॉन्ट साइज कितना होता है? तो न्यूनतम फॉन्ट साइज होता है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज कितना होता है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें अधिकतम फॉन्ट साइज कितना होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज होता है 96। याद रखना है यदि जूम पूछे तो मिनिमम जूम होता है 20% और अधिकतम जूम 600%। मिनिमम फॉन्ट कितना होता है? तो मिनिमम फॉन्ट होता है 6 और अधिकतम होता है 96। और इसका फॉन्ट स्टाइल कौन सा होता है? तो फॉन्ट का नाम होता है लिब्रेशन सेरिफ। याद रखना है लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है? ये होता है लिब्रेशन सेरिफ। लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो फाइल एक्सटेंशन होता है .odt। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना है जिससे आप अपना लिब्रे ऑफिस राइटर का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर सकें, क्योंकि इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं और आपके पेपर में भी बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में बुक मार्क जोड़ने का विकल्प कहाँ होता है? जो बुक मार्क होता है आखिर ये जोड़ने का विकल्प लिब्रे ऑफिस राइटर में कहाँ मिलता है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, सबसे पहले आप इंसर्ट मेन्यू पे आएंगे और इंसर्ट मेन्यू पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा बुक मार्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है? जो फाइंड एंड रिप्लेस शॉर्टकट की है आखिर इसकी क्या शॉर्टकट की होती है फाइंड एंड रिप्लेस की? तो फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच से आप फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं। और फाइंड की शॉर्टकट की कुंजी क्या होती है? FIND। फाइंड की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो फाइंड की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल F। और आर से क्या होता है? आर से होता है अलाइन होता है, वो राइट साइड से लिखना स्टार्ट कर देता है। और कंट्रोल जी से क्या होता है? कंट्रोल जी से गो टू होता है। फाइंड की शॉर्टकट की कंट्रोल F, रिप्लेस की शॉर्टकट की कंट्रोल H और राइट अलाइन की शॉर्टकट की कंट्रोल R। और कंट्रोल जी से क्या होता है? कंट्रोल जी से गो टू होता है। आपको बताना है कि सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। साथ ही साथ आपको कमेंट भी करते जाना है। लिब्रे ऑफिस राइटर में फुल स्क्रीन मोड की कुंजी क्या होती है? जो फुल स्क्रीन होता है, आखिर इसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, फुल स्क्रीन की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे से आप फुल स्क्रीन मोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल मैनेजर खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी होता है? जो स्टाइल मैनेजर होता है, आखिर आप उसको खोलना चाहते हैं, उसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, जो लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल मैनेजर खोलने का शॉर्टकट होता है वो होता है F11। मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। आप लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी फाइल को सेव करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस एस से क्या हो जाएगा, कंट्रोल एस से सेव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। लिब्रे ऑफिस राइटर में कॉलम बढ़ाने का विकल्प कहाँ होता है? जैसे आप लिब्रे ऑफिस राइटर में कॉलम कहाँ से आ जाएंगे? जैसे आपने लिब्रे ऑफिस राइटर में कोई टेबल बनाई, टेबल उसमें आप एक कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो ये विकल्प आपको कहाँ मिलेगा? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आप फॉर्मेट मेन्यू पे जाएंगे। जैसे आप फॉर्मेट मेन्यू पे जाएंगे तब आपको वहाँ पर कॉलम ऐड करने का विकल्प मिल जाएगा, आप वहाँ से कॉलम को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट किस मेन्यू में होता है? जो वर्ड काउंट का ऑप्शन होता है, आखिर ये किस मेन्यू में होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट का ऑप्शन टूल्स मेन्यू में होता है। वर्ड काउंट मतलब क्या होता है? जैसे आपने यहाँ पर कोई पैराग्राफ लिखा, आप देखना चाहते हैं कि आपने टोटल कितने कैरेक्टर का यूज किया, टोटल कितने वर्ड लिखे और कितना स्पेस है। इसकी मदद से आप वर्ड काउंट की मदद से आप अपने पूरे टेक्स्ट की जानकारी ले सकते हैं। कितने आपने कैपिटल मीन्स कितने आपने कैरेक्टर यूज किए, कितने वर्ड लिखे हैं, कितने पैराग्राफ हैं, कितने पेज में आपने पूरा कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल बनाने का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है? आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल बनाना चाहते हैं, उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस F12। कंट्रोल प्लस F12 की मदद से आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। आप जो खड़े हुए होते कॉलम होते हैं, ये खड़े हुए क्या होते हैं? ये कॉलम होते हैं, और लेटी हुई लाइन होती हैं, ये होती हैं रो। जो कॉलम होते हैं वो ABCD से शो होते हैं, ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, और रो होती हैं पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। तो और रो और कॉलम से मिलकर क्या बनता है? तो रो और कॉलम से मिलकर एक सेल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मेट पेंटर कहा जाता है? जो फॉर्मेट पेंटर होता है, आखिर ये क्या होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में? तो फॉर्मेट पेंटर होता है, ये एक प्रकार का क्लोन फॉर्मेटिंग होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपर लिंक डालने का शॉर्टकट क्या है? जो हाइपर लिंक होता है, आखिर इसका मतलब क्या होता है? तो हाइपर लिंक मतलब होता है, जैसे आप लिब्रे ऑफिस राइटर में कोई डॉक्यूमेंट, कोई फाइल बना रहे हैं, आप चाहते हैं किसी दूसरी फाइल को लिंक करना, मीन्स इसी में किसी दूसरी फाइल को लिंक करना है, तो वो होता है हाइपर लिंक। तो हाइपर लिंक की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? हाइपर लिंक की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस की से क्या होता है? कंट्रोल प्लस के से हाइपर लिंक होता है। आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस H से क्या होता है। अभी अभी क्वेश्चन आया था जो मैंने आपको बताया था कंट्रोल एस से क्या होता है, तो आप कमेंट कीजिए कंट्रोल एस से आखिर क्या होता है। यदि आप साथ ही साथ क्वेश्चनों के आंसर, जो मैं क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ उसके आंसर आप साथ ही साथ देते जाएंगे तो आपके सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से याद होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। लिब्रे ऑफिस राइटर में किस फॉर्मेट में फाइलों को खोला जा सकता है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, इसमें किस प्रकार की फाइलों को, प्रकार की फाइलों के फॉर्मेट को खोला जा सकता है? .doc, .docx, RTF, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आप लिब्रे ऑफिस राइटर में ये सभी फाइल को खोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट फॉन्ट क्या होता है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसका डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट फॉन्ट होता है लिबरेशन सेरिफ। लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट फॉन्ट क्या होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट फॉन्ट होता है लिबरेशन सेरिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट कैसे बनाए जाते हैं? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है इसमें टेम्पलेट्स कैसे बनाए जाते हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, जैसे आप टेम्पलेट को बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन से मेन्यू का प्रयोग करना पड़ेगा? फाइल, टेम्पलेट, सेव एज की मदद से आप इसको सेव कर सकते हैं। टेम्पलेट बनाना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में
ऑटो करेक्ट विकल्प कहाँ मिलता है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है इसमें ऑटो करेक्ट विकल्प कहाँ मिलता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो करेक्ट विकल्प आपको टूल्स मेन्यू में मिलता है। किस मेन्यू में मिलता है? तो ऑटो करेक्ट का विकल्प टूल्स मेन्यू में मिलता है। मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि कंट्रोल एच से क्या होता है? तो कंट्रोल एच से होता है फाइंड एंड रिप्लेस। कंट्रोल एच से क्या होता है? कंट्रोल एच से फाइंड एंड रिप्लेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, लिब्रे ऑफिस राइटर में पैराग्राफ अलाइन बदलने का शॉर्टकट क्या होता है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है इसमें पैराग्राफ अलाइन बदलने का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल ई से सेंटर, कंट्रोल एल से लेफ्ट, कंट्रोल आर से राइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। सभी आप जो अलाइन है इसको लेफ्ट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, सेंटर भी कर सकते हैं और कंट्रोल जे से जस्टिफाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। आपको बताना है लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? जो एक्सटेंशन नेम होता है आखिर ये क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, लिब्रे ऑफिस राइटर में ड्रॉप कैप विकल्प कहाँ मिलता है? जो ड्रॉप कैप विकल्प होता है आखिर ये कहाँ मिलता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ये फॉर्मेट मेन्यू मिलता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में ड्रॉप कैप विकल्प कहाँ मिलता है? ये मिलता है फॉर्मेट मेन्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज के लिए किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है इसमें मेल मर्ज के लिए किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज करने के लिए टूल्स मेन्यू का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज करने के लिए टूल्स मेन्यू का प्रयोग किया जाता है। मेल मर्ज से क्या होता है? जैसे आपने कोई भी मेल आप बहुत एक से अधिक लोगों को मेल करना चाहते हैं, जैसे आपने कोई फाइल बनाई और आप एक से अधिक लोगों को भेजना चाहते हैं, उसके लिए आपको मेल मर्ज का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, लिब्रे ऑफिस राइटर में वाटरमार्क जोड़ने का सीधे विकल्प कहाँ है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है इसमें आप वाटरमार्क जोड़ना चाहते हैं तो ये विकल्प आपको कहाँ मिलता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में सीधा यदि वाटरमार्क क्या होता है, जैसे इस पेज के पीछे मैं नाम लिख दूं या अभी ये टेस्ट ऊपर आ रहा है, यदि मैं इसमें नाम लिख दूं सुनील कुशवाहा तो क्या होगा? ये पीछे चला जाएगा, टेस्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे मैं वाटर मार्क लगाता हूं तो क्या होता है? ये टेस्ट को आपने पीछे देखा होगा, जैसे पीडीएफ देखा होगा किसी में तो पीछे लगा होता है, वो होता है वाटर मार्क। तो आप वाटर मार्क को कैसे जोड़ सकते हैं? तो वाटर मार्क को जोड़ने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मेट मेन्यू पे जाना पड़ेगा और फॉर्मेट मेन्यू के बाद आप वहां से वाटर मार्क को जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, लिब्रे ऑफिस राइटर में नेविगेशन पेन खोलने का शॉर्टकट क्या है? जो नेविगेशन पेन होता है आखिर इसको खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में नेविगेशन पेन को खोलने के लिए F5 कुंजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, लिब्रे ऑफिस राइटर किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करता है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर है आखिर ये किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करता है? विंडोज पर, लाइनेक्स, मैक ओएस या सभी पर? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और यह इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करता है। यदि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम वाली मैराथन नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम वाली मैराथन अवश्य देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट जोड़ने का विकल्प कहाँ होता है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है इसमें आपको फुट नोट जोड़ने का विकल्प कहाँ मिलता है? तो फुट नोट जोड़ने का विकल्प ये होता है इंसर्ट मेन्यू में। जो फुट नोट जोड़ने का विकल्प कहाँ होता है? तो फुट नोट जोड़ने का विकल्प इंसर्ट मेन्यू में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी आपके मेन्यू से क्वेश्चन इसलिए करा जा रहे हैं क्योंकि एग्जामिनर हमेशा मेन्यू से क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि टोटल 11 मेन्यू होते हैं और क्या होता है स्टूडेंट इन मेन्यू को याद करके नहीं आता है कि किस मेन्यू में कौन सा विकल्प होता है। जैसे पूछा गया है जो इमेज का विकल्प है आखिर किस मेन्यू में होगा, जैसे इमेज इंसर्ट करना है आपको तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर इमेज इंसर्ट करने का विकल्प किस मेन्यू में होता है। फाइल मेन्यू, एड मेन्यू, टूल्स मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, काफी सारे आपके सामने 4 मेन्यू दे देगा तो यहाँ पर आपका आंसर होगा इंसर्ट मेन्यू। यदि आप पिक्चर को इंसर्ट करना चाहते हैं, कोई फोटो को इंसर्ट करना चाहते हैं, फोटो को लगाना चाहते हैं, उसके लिए आपको इंसर्ट मेन्यू का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग एंड ग्रामर जांचने का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है? आप लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग की जांच करना चाहते हैं कि आपकी ये मीनिंग सही है या गलत है, उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग एंड ग्रामर को जांच करने की शॉर्टकट कुंजी होती है F7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है इसमें पेज ब्रेक डालने का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में
पेज ब्रेक डालने की शॉर्टकट कौन सी होती है? कंट्रोल प्लस एंटर। कंट्रोल प्लस एंटर से क्या होगा? कंट्रोल प्लस एंटर से पेज ब्रेक हो जाएगा। मतलब क्या होता है, जैसे ये मेरा पेज है और मेरे यहाँ पर यहाँ तक लिखा मेरा पेज खाली है, लेकिन मेरा कर्सर वर्तमान में यहाँ पर है, मेरा कर्सर यहाँ पर है और मैं कंट्रोल के साथ जैसे एंटर बटन प्रेस करता हूँ तो क्या होगा, मेरा पेज यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और अगले पेज पर मेरा कर्सर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में बैकग्राउंड बदलने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग होता है? आप लिब्रे ऑफिस राइटर का बैकग्राउंड बदलना चाहते हैं, उसके लिए आपको किस मेन्यू का प्रयोग करना होगा? तो लिब्रे ऑफिस राइटर का बैकग्राउंड बदलने के लिए आपको फॉर्मेट मेन्यू का प्रयोग करना होगा। कौन से मेन्यू का? तो बैकग्राउंड बदलने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है? तो बैकग्राउंड को बदलने के लिए फॉर्मेट मेन्यू का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्रोज रिकॉर्ड करने का विकल्प किस मेन्यू में होता है? जो मैक्रोज रिकॉर्ड करने का विकल्प किस मेन्यू में होता है? तो मैक्रोज को रिकॉर्ड करने का विकल्प ये होता है आपका टूल्स मेन्यू में। मैक्रोज रिकॉर्ड से क्या होता है, इससे जो होता है जैसे आपने यहाँ से मैक्रोज को चालू कर दिया टूल्स मेन्यू से और आप उसमें कुछ भी कार्य करते रहिए और उसके बाद आप मैक्रोज को बंद कर देते हैं, तो मैक्रोज की जैसे आप कोई काम है आपको बार बार वही काम को रिपीट करना है, तो आप यहाँ से मैक्रोज की मदद से एक शॉर्टकट की बना सकते हैं और उस शॉर्टकट की मदद से आप वो काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। मीन्स आप कोई भी डेटा इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको बहुत ही आसानी से उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी शब्द को थिसोरस से बदलने का विकल्प किस मेन्यू में होता है? तो आप किसी शब्द को थिसोरस से बदलना चाहते हैं, ये विकल्प आपको कहाँ मिलता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी शब्द को थिसोरस से बदलने के लिए ये विकल्प मिलता है आपको टूल्स मेन्यू में। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टूल्स मेन्यू आपका कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टूल्स मेन्यू से इतने ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल डिलीट करने का विकल्प क्या है? जैसे आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को डिलीट करना चाहते हैं, मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि जो एक्सटेंशन होता है राइटर का वो होता है डॉट ओडीटी। मैंने आपको एक शॉर्टकट की बताई थी, यदि आप टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं, टेबल को इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो टेबल को इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस F12। कंट्रोल प्लस F12 की मदद से आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है, यदि आप टेबल को हटाना चाहते हैं तब आपको कौन से विकल्प का प्रयोग करना होगा? यदि आप टेबल को हटाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले टेबल पे जाना पड़ेगा, टेबल के बाद डिलीट और डिलीट टेबल की मदद से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 लिब्रे ऑफिस राइटर में किस शब्द पर डबल अंडरलाइन लगाने का विकल्प होता है? जैसे आप डबल अंडरलाइन लगाना चाहते हैं, आखिर इसका विकल्प किस मेन्यू में होता है? तो डबल अंडरलाइन का विकल्प ये होता है आपका व्यू मेन्यू में। व्यू मेन्यू में कौन सा विकल्प होता है? व्यू मेन्यू में डबल अंडरलाइन। आप जैसे कि यहाँ पर कंट्रोल यू से सिंगल अंडरलाइन लगती है, कंट्रोल यू से क्या होता है? कंट्रोल यू से सिंगल अंडरलाइन आती है। यदि आप चाहते हैं डबल अंडरलाइन आए तब आपको सबसे पहले व्यू मेन्यू पे जाना होगा और व्यू मेन्यू के बाद डबल अंडरलाइन पे क्लिक करके आप उसमें डबल अंडरलाइन लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 लिब्रे ऑफिस राइटर में ड्रॉप कैप क्या करता है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है आखिर इसमें ड्रॉप कैप क्या करता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में ड्रॉप कैप का कार्य होता है पहला अक्षर बड़ा और डिजाइन में बनता है। जो पहला अक्षर वो क्या होता है? जैसे न्यूज़पेपर आते हैं, आपने देखो आज तक न्यूज़पेपर आता है तो उसमें आ होता है, बहुत बड़ा होता है और ये सारी लाइनें इसमें लिखी होती हैं, ये होता है ड्रॉप कैप। एक अक्षर को कैपिटल बनाना, बड़ा बनाना और उसमें डिजाइन करना, ये होता है ड्रॉप कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 लिब्रे ऑफिस राइटर में पासवर्ड प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट कैसे सेव किया जाता है? आप लिब्रे ऑफिस राइटर में जैसे आपने कोई फाइल को मिस बनाया, आप उसमें पासवर्ड लगाना चाहते हैं, तब आप उसको पासवर्ड को कैसे लगाएंगे? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में पासवर्ड लगाने, पासवर्ड प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट कैसे सेव किया जाता है? तो सबसे पहले आपको फाइल मेन्यू पे जाना है और फाइल मेन्यू पे आपको ऑप्शन मिलेगा सेव एज का। सेव एज पर क्लिक करके पासवर्ड ऑप्शन मिलेगा, आप वहां से पासवर्ड उसमें लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस के अलावा कौन सा एडवांस सुविधा होती है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है इसमें फाइंड एंड रिप्लेस के अलावा भी कौन सी एडवांस सुविधा सर्च होती है? सर्च एडवांस सर्च सुविधा है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेगुलर एक्सप्रेशन। ऑप्शन नंबर बी रेगुलर एक्सप्रेशन है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 लिब्रे ऑफिस राइटर में नेविगेशन बार किसके लिए प्रयोग होता है? जो नेविगेशन बार होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? मैंने अभी आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में नेविगेशन बार की शॉर्टकट की बताई थी, वो बताई थी F5। तो पूछा गया है नेविगेशन बार का प्रयोग किसके लिए होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में नेविगेशन बार का प्रयोग कैपिटल और हेडिंग में मीन्स कैपिटल
चैप्टर और हेडिंग में जाने के लिए होता है। चैप्टर और हेडिंग में जाने के लिए नेविगेशन बार का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, लिब्रे ऑफिस राइटर में एक टेबल के सेल को मर्ज करने का विकल्प कहाँ होता है। सेल मर्ज मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर मैं एक टेबल यहाँ पर इंक्रीज करता हूँ, मैंने यहाँ पर टेबल बना दिए, ये रो कॉलम हो चुके हैं। टेबल मर्ज मतलब ये होता है, जैसे मैं यहाँ पर कुछ यहाँ पर जैसे इन दो सेलों को मैं मर्ज करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना है, मैंने इन दो सेलों को मिलाकर एक सेल बना दिया, तो ये होता है मर्ज करना। यहाँ पर आप कॉलम मर्ज कर सकते हैं, जैसे मुझे कॉलम मर्ज करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉलम मर्ज हो चुका है। और यहाँ पर आप रो को भी मर्ज कर सकते हैं, तो दो या दो से सेल को मिलाकर एक सेल बनाना, ये मर्ज कहलाता है। आखिर ये मर्ज कहाँ पर मिलता है, सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है जो सेल भी आपको मर्ज करनी। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, इनको सिलेक्ट किया, और यहाँ पर आप किस मेनू पे जाएंगे, सेल को मर्ज करने के लिए, तो आप टेबल मेनू पे जाएंगे और टेबल मेनू से मर्ज सेल पर क्लिक करके आप इसको मर्ज कर सकते हैं। मर्ज मतलब होता है दो या दो से कॉलम या दो या दो से अधिक रो को एक साथ करने के लिए मर्ज सेल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन नंबर जोड़ने का विकल्प होता है। जो लाइन नंबर आप जोड़ना चाहते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, आखिर ये विकल्प कहाँ मिलता है, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन नंबर जोड़ने का विकल्प फॉर्मेट मेन्यू के अंदर मिलता है। किस मेन्यू के अंदर मिलता है, तो ये मिलता है फॉर्मेट मेन्यू के अंदर। लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन नंबर जोड़ने का विकल्प किस मेन्यू में मिलता है, ये मिलता है फॉर्मेट मेन्यू, लाइन नंबरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट लेआउट को कहां से नियंत्रित किया जाता है। जो प्रिंट लेआउट होता है, आखिर इसको कहां से नियंत्रित किया जाता है, व्यू मेन्यू, पेज लेआउट, फॉर्मेट मेन्यू, पेज, फाइल प्रिंट सेटिंग, या ऑप्शन नंबर डी टूल्स लेआउट। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले आप फॉर्मेट में जाएंगे और वहां पर आप पेज स्टाइल पे जाएंगे। जैसे कि आप पेज स्टाइल पे जाएंगे, वहां से आप प्रिंट लेआउट, प्रिंटिंग लेआउट को नियंत्रित कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस पी। पेज लेआउट, जैसे आप पेज को सेटअप करना चाहते हैं, इसकी शॉर्टकट कौन होती है, कंट्रोल आल्ट पी की मदद से आप इसको चेंज कर सकते हैं लेआउट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ओरिएंटेशन होते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पोर्ट्रेट, जो इसका डिफॉल्ट होता है, और दूसरा होता है लैंडस्केप। लैंडस्केप में जिसकी चौड़ाई अधिक होती है वो होता है लैंडस्केप। जो हो गया जैसे आपका पोर्ट्रेट पेज, और जो हो गया लैंडस्केप। तो ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं, ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं। डिफॉल्ट कौन सा पेज लगा होता है, डिफॉल्ट होता है पोर्ट्रेट पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट लिस्ट जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। जैसे आप बुलेट जोड़ना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ बुलेट्स जोड़ता हूँ, तो आप इस प्रकार से बुलेट्स जोड़ना चाहते हैं, तो आखिर ये मेनू आपको कहाँ पर मिलेगा और इसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट लिस्ट जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी होती है F12। आप जैसे ही F12 बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ से क्या होगा, बुलेट्स लगना स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, लिब्रे ऑफिस राइटर में इंडेक्स और टेबल ऑफ कंटेंट किस मेन्यू में बनता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, इसमें इंडेक्स और टेबल ऑफ कंटेंट किस मेन्यू में बनता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आप इंसर्ट बॉक्स में जाएंगे, इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, और इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट एंड इंडेक्स पर क्लिक कर देंगे, तो ये मेन्यू बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड कॉम्प्लिकेशन फीचर्स का कार्य क्या। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, इसमें वर्ड कॉम्प्लिकेशन फीचर्स का क्या कार्य होता है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपने आप शब्द को पूरा करना। जो अपने आप शब्द को पूरा करना, ये किसका कार्य होता है, ये वर्ड कॉम्प्लिकेशन फीचर्स का कार्य होता है। जैसे आपने यहाँ पर सिर्फ दो वर्ड लिखे, जैसे आप कोई मीनिंग पहले यूज कर चुके हैं, आपने सिर्फ यहाँ पर ए एम लिखा, और आगे जो मीनिंग होगी वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो अपने आप शब्द को ये पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, पूछा गया है जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, इसका फाइल फॉर्मेट किस में एक्सपोर्ट होता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मेट एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, पीडीएफ। आप लिब्रे ऑफिस राइटर में कोई भी फाइल को बनाते हैं और आप उसको तुरंत पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर कोई रिज्यूम बनाया लिब्रे ऑफिस राइटर में, आप इसको तुरंत पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट स्टेटस देखने का विकल्प है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, इसमें डॉक्यूमेंट स्टेटस देखने का विकल्प क्या होता है, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट स्टेटस देखने का विकल्प होता है, ये होता है फाइल मेन्यू के अंदर प्रॉपर्टीज एंड स्टेटस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपर लिंक एडिट करने का विकल्प होता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, इसमें लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपर लिंक एडिट करने का विकल्प कहाँ होता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे, सबसे पहले आप राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद एडिट हाइपर लिंक पर क्लिक कर देंगे तो आप हाइपर लिंक को यहाँ से एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट हाईलाइट करने का शॉर्टकट क्या है? आप लिब्रे ऑफिस राइटर में जैसे आपने कोई टेक्स्ट लिखा और आप उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, तब आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई निश्चित इसकी शॉर्टकट की नहीं है। कंट्रोल एच से क्या होता है? कंट्रोल एच से होता है फाइंड एंड रिप्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो खोलने के लिए कौन सी कुंजी होती है? आप लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो खोलना चाहते हैं, उसके लिए आपको कौन सी कुंजी का प्रयोग करना होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप F11 शॉर्टकट की मदद से स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग को खोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर है, आखिर ये किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन संस्था द्वारा लिब्रे ऑफिस राइटर को यहाँ पर आपका विकसित किया गया है। तो यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो नेक्स्ट मैराथन है, टोटल मैंने आपसे बताया था कि टोटल 10 मैराथन आने वाली हैं और आपकी एग्जाम डेट भी क्लियर हो चुकी है। जो एग्जाम डेट है वो 27 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक होने वाली है, तो आप बिल्कुल तैयारी में लग जाइए। जो मैंने मैराथन क्लास आपको 10 की वादा किया था, टोटल आपकी 10 मैराथन होने वाली है और इसके बाद जैसे आपकी 10 मैराथन क्लास हो जाती हैं तो एक महा मैराथन आएगी जिसमें इन सारी मैराथनों को एक साथ करके आपको पढ़ाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो सके। तो यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी मैराथन की लिंक दे दी है और भी जो पिछली मैराथन हुई है उनकी भी लिंक है। आप डिस्क्रिप्शन की मदद से सारी वीडियो को देख सकते हैं जिससे आपकी त्रिपल सी परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट को टेम्पलेट के रूप में सेव करने का विकल्प होता है। आप लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट को टेम्पलेट के रूप में सेव करना चाहते हैं, उसके लिए आपको किस मेन्यू का प्रयोग करना होगा और किस मेन्यू के साथ किस विकल्प का प्रयोग करना होगा? तो सबसे पहले आप फाइल मेन्यू पे जाएंगे, जो फाइल मेन्यू होता है उसके बाद आपको जाना पड़ेगा। फाइल मेन्यू पे जाने के बाद सेव एज टेम्पलेट पर क्लिक करके आप उसको टेम्पलेट के रूप में सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में ड्राइंग टूल्स को कैसे सक्रिय किया जाता है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है इसमें ड्राइंग टूल को कैसे सक्रिय किया जाता है? तो ड्राइंग टूल को सक्रिय करने के लिए सबसे पहले आप व्यू मेन्यू पे जाएंगे और व्यू मेन्यू पे जाने के बाद टूल बार, और टूल बार पे जाने के बाद आप ड्राइंग पर क्लिक करके ड्राइंग टूल्स को सक्रिय कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, लिब्रे ऑफिस राइटर में इंडेक्स एंट्री जोड़ने का विकल्प क्या होता है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर है इसमें इंडेक्स एंट्री जोड़ने का विकल्प क्या होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में इंडेक्स एंट्री को जोड़ने का विकल्प होता है, सबसे पहले आप इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे और इंसर्ट मेन्यू के बाद इंडेक्स एंट्री को जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो टेक्स्ट को इंसर्ट करने का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर होता है इसमें ऑटो टेक्स्ट को इंसर्ट करने का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है? तो ऑटो टेक्स्ट को इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी होती है F3। लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो टेक्स्ट इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? ये होती है F3। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मेटिंग मार्क दिखाने का शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर है इसमें फॉर्मेटिंग मार्क को दिखाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आप कंट्रोल प्लस F10 की मदद से लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मेटिंग मार्क को दिखा सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मेटिंग मार्क को दिखाने की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस F10। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग स्टाइल बदलने के लिए कौन सा विकल्प होता है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर है इसमें हेडिंग स्टाइल को बदलने के लिए कौन सा विकल्प होता है? तो यहाँ पर आप जैसे हेडिंग को बदलना चाहते हैं उसके लिए आपको सबसे पहले फॉर्मेट मेन्यू पे जाना होगा और फॉर्मेट मेन्यू पे जाने के बाद आप स्टाइल पे क्लिक करके उसकी हेडिंग को बदल सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग चेक करने के लिए कैसे, जैसे आप स्पेलिंग को चेक करना चाहते हैं, आपको शॉर्टकट की बताई थी। स्पेलिंग को चेक करने की शॉर्टकट को होती है F7, लेकिन यहाँ पर आपको टूल्स भी पता होना चाहिए, मेन्यू भी पता होना चाहिए कि आखिर ये किस मेन्यू में होता है। जैसे आपको शॉर्टकट की नहीं याद आ रही है तो आपको मेन्यू पता होना चाहिए कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए कौन से टूल का प्रयोग किया जाता है। उसके लिए टूल्स मेन्यू का प्रयोग किया जाता है। कौन से मेन्यू का प्रयोग किया जाता है? उसके लिए टूल्स मेन्यू का प्रयोग किया जाता है। आप सबसे पहले टूल्स मेन्यू पे आएंगे और उसके बाद लैंग्वेज पे जाकर स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। 58 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ओरिएंटेशन बदलने का विकल्प होता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है इसमें पेज ओरिएंटेशन बदलने का विकल्प होता है। ऑप्शन नंबर ए फाइल मेन्यू में, ऑप्शन नंबर बी फॉर्मेट मेन्यू में, ऑप्शन नंबर सी टूल्स मेन्यू में एंड ऑप्शन नंबर डी है इंसर्ट मेन्यू में। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये होता है फॉर्मेट मेन्यू में। आप पेज के स्टाइल को बदलना चाहते हैं तो ये विकल्प कहाँ होता है? तो ये विकल्प होता है फॉर्मेट मेन्यू में। यहाँ पर जो ओरिएंटेशन होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है पोर्ट्रेट एंड दूसरा होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट वो साइज होता है जिसकी ऊंचाई अधिक होती है, वो पोर्ट्रेट होता है, और जिसकी चौड़ाई अधिक होती है वो होता है लैंडस्केप। तो ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं? ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। लिब्रे ऑफिस राइटर में कस्टम स्टाइल को बदलने को क्या करेंगे? जैसे आप कस्टम स्टाइल को बदलना चाहते हैं उसके लिए आपको किस मेन्यू का प्रयोग करना होगा? यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में कस्टम स्टाइल को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आप F11 शॉर्टकट को प्रयोग करेंगे और F11 के बाद राइट क्लिक और न्यू पे क्लिक कर देंगे। वहां से आप कस्टम स्टाइल को बदल सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। लिब्रे ऑफिस राइटर में क्लिप बोर्ड हिस्ट्री देखने का विकल्प कहाँ होता है? जो क्लिप बोर्ड होता है ये किसके लिए काम आता है? जैसे आप कुछ भी डेटा कॉपी करते हैं, COPY कॉपी करते हैं या कट करते हैं, आपको बताना है कि कॉपी और कट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। लिब्रे ऑफिस राइटर में कॉपी और कट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? जो क्लिप बोर्ड होता है ये कॉपी किए गए डेटा को और कट किए गए डेटा को क्या करता है? स्टोर करता है। स्टोर कौन करता है? क्लिप बोर्ड करता है। तो आखिर ये आप इसकी हिस्ट्री को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन से विकल्प का प्रयोग करना होगा? ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही आंसर होगा। इसकी कोई डिफॉल्ट विकल्प नहीं होता, आप इसकी हिस्ट्री को नहीं देख सकते हैं, कोई डिफॉल्ट विकल्प नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन किया था कि कॉपी की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो कॉपी की शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+C एंड कट की शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+X। और जो कॉपी आपने कट और कॉपी किया है उसको दूसरी जगह रखने के लिए पेस्ट की शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+N+B। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में कैप्शन जोड़ने का विकल्प कहाँ होता है? आप लिब्रे ऑफिस राइटर में कैप्शन को जोड़ना चाहते हैं तो ये विकल्प आपको कहाँ मिलेगा? तो कैप्शन को जोड़ने का विकल्प ये मिलता है आपका इंसर्ट मेन्यू में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को कॉलम में विभाजित करने के लिए, जो टेक्स्ट को कॉलम में विभाजित करने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को कॉलम में विभाजित करने के लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। सबसे पहले आप फॉर्मेट मेन्यू पे जाएंगे और फॉर्मेट मेन्यू पे जाने के बाद कॉलम पर जाकर आप टेक्स्ट को कॉलम में विभाजित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। 63 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में रो टेबल की रो इंसर्ट करने का शॉर्टकट क्या होता है? आप लिब्रे ऑफिस राइटर में जो टेबल है, जैसे आपकी कोई यहाँ पर टेबल बनी हुई है, आप इसमें एक रो को इंसर्ट करना चाहते हैं तो रो को इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है? यदि आप रो को इंसर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद रो पर क्लिक करेंगे और रो पर क्लिक करने के बाद आप इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो आप वहां से रो को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? जो प्रिंट प्रीव्यू होता है आखिर इसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+Shift+O। लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+Shift+O। प्रिंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो प्रिंट करने की शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+P। Ctrl+P से प्रिंट होता है
और प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। लिब्रे ऑफिस राइटर में मार्जिन सेट करने का विकल्प कहाँ होता है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर है इसमें आप मार्जिन को सेट करना चाहते हैं तो ये विकल्प आपको कहाँ मिलने वाला है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में मार्जिन को सेट करने का विकल्प ये आपको फॉर्मेट मेनू मिलता है। सबसे पहले आप फॉर्मेट मेनू पे जाएंगे और पेज स्टाइल, और पेज स्टाइल पे जाने के बाद पेज टाइप पे क्लिक करेंगे। जो मार्जिन होता है ये क्या होता है, सबसे पहले मार्जिन को समझते हैं। जैसे आपका ये लिब्रे ऑफिस राइटर खोला हुआ है, ये लिब्रे ऑफिस राइटर खुल गया। इसके बाद आपने देखा होगा ये पेज की चारों तरफ इतनी जगह छूटी हुई होती है, ये होता है पेज का मार्जिन। ये चारों तरफ की जगह छूटी हुई है, ये हो गया पेज का मार्जिन। तो आप इसको कम ज्यादा करना चाहते हैं तो आप इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? चारों तरफ छूटा हुआ पेज की ये मार्जिन हो गया, आप इसको कम ज्यादा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप फॉर्मेट मेनू पे जाएंगे और फॉर्मेट मेनू पे जाने के बाद पेज स्टाइल और पेज टैब की मदद से आप इसको मार्जिन को सेट कर सकते हैं। कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने का विकल्प है। जो आप लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी भी लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने के लिए, ग्रुप मतलब होता है आपको, जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर जे शेप्स बनाया, जे शेप्स बनाया, कुछ 3 शेप्स बना दिए, मुझे तीनों ग्रुप करना है। ग्रुप से क्या होगा, जैसे मैं ग्रुप कर दूंगा, अभी जैसे उठाऊंगा तो अलग अलग उठेंगे, जैसे मैं इसको ग्रुप कर दूंगा ये क्या होंगे, इन सभी ग्रुपिंग होकर यदि मैं एक को उठाऊंगा तो ये सभी एक साथ उठेंगे। तो ग्रुप करने का विकल्प किस मेनू में होता है? तो ग्रुप करने का विकल्प सबसे पहले आप राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद आपको एक ग्रुप का ऑप्शन मिल जाएगा और आप उसको ग्रुप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबलेट, लिब्रे ऑफिस राइटर में मैनेज टेम्पलेट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? जो मैनेज टेम्पलेट होता है आखिर इसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में मैनेज टेम्पलेट की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन की मदद से आप इसमें टेम्पलेट को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्रो इनेबल करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग होता है? आप लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्रो को इनेबल करना चाहते हैं, उसके लिए किस विकल्प का प्रयोग करना होगा? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्रो को इनेबल करने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे इसमें टूल्स मेन्यू में, और टूल्स मेन्यू के बाद मैक्रो और ऑर्गेनाइज मैक्रो पर क्लिक करके आप इसमें मैक्रो को इनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 लिब्रे ऑफिस राइटर में नेविगेटर विंडो किसके लिए होती है? जो नेविगेटर विंडो होती है आखिर ये किसके लिए होती है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में नेविगेटर विंडो होती है टेबल, हेडिंग, ग्राफिक्स etc को नेविगेट करने के लिए नेविगेटर विंडो का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्टिकल टेक्स्ट अलाइन के लिए विकल्प है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर है इसमें वर्टिकल टेक्स्ट अलाइन के लिए विकल्प होता है, वो कौन सा होता है वर्टिकल अलाइन के लिए? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, टेबल सेल प्रॉपर्टी। आप वर्टिकल टेक्स्ट अलाइन करना चाहते हैं तो टेबल सेल प्रॉपर्टी से आप इसको वर्टिकल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट जूम लेवल बदलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है या किस मेनू का प्रयोग होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट जूम लेवल, जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसका डिफॉल्ट जूम कितना होता है? डिफॉल्ट होता है 100%, मिनिमम होता है 20% और अधिकतम होता है 600%। तो आपको यहाँ पर डिफॉल्ट जूम करना है, मीन्स उसके लिए आपको किस मेन्यू का प्रयोग करना होगा? उसके लिए आपको सबसे पहले टूल्स मेन्यू पे जाना होगा। टूल्स मेन्यू पे जाने के बाद ऑप्शन पे जाएंगे और ऑप्शन पे जाने के बाद आप लिब्रे ऑफिस राइटर व्यू पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आप डिफॉल्ट जूम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल में बॉर्डर जोड़ने के लिए, जैसे आप कोई टेबल बना चुके हैं और उसमें आप बॉर्डर जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किस मेनू का प्रयोग करना होगा? यदि आप बॉर्डर को जोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आप टेबल प्रॉपर्टी पे जाएंगे और टेबल प्रॉपर्टी पे जाने के बाद आप उसमें बॉर्डर को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट इनक्रिप्शन कैसे करते हैं? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है इसमें डॉक्यूमेंट इनक्रिप्शन, इनक्रिप्शन मतलब उसको सुरक्षा देना, कैसे दे सकते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट इनक्रिप्शन? तो सबसे पहले आप फाइल मेन्यू पे जाएंगे और फाइल मेन्यू के बाद सेव एज, और सेव एज पे जाने के बाद सेव विथ पासवर्ड की मदद से आप इसको डॉक्यूमेंट में इनक्रिप्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 लिब्रे ऑफिस राइटर में अंडो करने का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है? आप अंडो करना चाहते हैं, अंडो करने की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल जेड, रीडो करने की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल वाई, अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल यू।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, लिब्रे ऑफिस राइटर में रीडो करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो रीडो करने की शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+Y। यहाँ पर आपके 50% क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। जैसे कि आपके टोटल क्वेश्चन कितने होने वाले हैं? टोटल 150 क्वेश्चन होने वाले हैं। यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, वीडियो के अंत तक जरूर जुड़ा रहना है। लिब्रे ऑफिस राइटर में नई फाइल खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है? आप लिब्रे ऑफिस राइटर में नई फाइल खोलना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में नई फाइल को खोलने के लिए Ctrl+N शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। आप लिब्रे ऑफिस राइटर में नया डॉक्यूमेंट खोलना चाहते हैं उसके लिए Ctrl+N का प्रयोग किया जाता है। Ctrl+O से क्या होता है? Ctrl+O से जो फाइल सेव होती हैं उन्हीं को खोलने के लिए Ctrl+O का प्रयोग करते हैं। Ctrl+N से न्यू डॉक्यूमेंट आता है, Ctrl+S से फाइल सेव होती है और Ctrl+W से क्लोज द विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल को सेव करने का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है? तो फाइल को सेव करने की शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+S। आप Ctrl+S की मदद से किसी भी फाइल को सेव कर सकते हैं। जो आपने डेटा कॉपी किया है या कट किया है उसको पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+A। ऑल सेलेक्ट की शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+A। Ctrl+A से आप ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं और Ctrl+D से डायलॉग बॉक्स जो फॉन्ट बॉक्स होता है वो ओपन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी शब्द को बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है? आप लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी शब्द को बोल्ड करना चाहते हैं उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी शब्द को बोल्ड करने के लिए Ctrl+B से बोल्ड हो जाएगा। Ctrl+I से क्या होता है? Ctrl+I से इटैलिक होता है, Ctrl+U से अंडरलाइन होता है और Ctrl+K से हाइपरलिंक होता है। तो यहाँ से आपकी सारी शॉर्टकट की कंप्लीट होने वाली है। A to Z शॉर्टकट की इसमें आपकी कंप्लीट होने वाली है। जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी शॉर्टकट की आएंगी, मैंने सारी शॉर्टकट की आपको बताने वाला हूँ। साथ साथ आप भी कमेंट कर दिए। जैसे अभी आपकी रीडो की शॉर्टकट की आपने याद की थी कि रीडो की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो आप कमेंट कीजिए रीडो की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए Ctrl+I का प्रयोग किया जाता है। इटैलिक से क्या होता है? इटैलिक से लेटर होते हैं हल्के तिरछे आते हैं, तो Ctrl+I से इटैलिक होता है। बोल्ड की शॉर्टकट की Ctrl+B होती है। अंडरलाइन की शॉर्टकट की Ctrl+U से अंडरलाइन होता है। Ctrl+Y से रीडो होता है। जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था रीडो करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो रीडो करने के लिए Ctrl+Y का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है? तो टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+U का प्रयोग होता है। Ctrl+L से लेफ्ट अलाइन होता है और Ctrl+K से हाइपरलिंक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज का पुनरावलोकन, जो पेज का पुनरावलोकन मतलब प्रिंट प्रीव्यू, सीधे सीधे कहने का मतलब है आप प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं उसके लिए आपको किस मेन्यू का प्रयोग करना होगा? आप यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो उसके लिए कौन से मेन्यू का प्रयोग करना होगा? तो प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए सबसे पहले आप फाइल मेन्यू में जाएंगे और प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करके आप उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। शॉर्टकट कुंजी क्या होती है प्रिंट प्रीव्यू की? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+Shift+O की मदद से आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। प्रिंट करने की शॉर्टकट की Ctrl+P होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए Ctrl+P का प्रयोग होता है। Ctrl+D से क्या होता है? Ctrl+D से फॉन्ट बॉक्स खोलता है, Ctrl+Q से क्विट होता है और Ctrl+Shift+P जी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली शॉर्टकट की है। Ctrl+Shift+P से होता है सुपर स्क्रिप्ट, SUPER, सुपर SCRIPT। Ctrl+P से होता है सुपर स्क्रिप्ट और Ctrl+Shift+B यदि आपको शॉर्टकट की मिले Ctrl+Shift+, यहाँ पर आपको दोनों का अंतर बता देता हूँ। Ctrl+Shift+P इससे होता है सुपर स्क्रिप्ट और Ctrl+Shift+B इससे होता है सब स्क्रिप्ट। क्या होता है? इससे सब स्क्रिप्ट होता है। इसका मतलब क्या होता है? इन दोनों का मतलब होता है जैसे सुपर स्क्रिप्ट से होता है जैसे A+B का होल स्क्वायर होता है A² + B², जो 2 होता है लाइन के हल्के ऊपर होता है, ये होता है सुपर स्क्रिप्ट। और सब स्क्रिप्ट क्या होता है? सब स्क्रिप्ट जो होता है H2O, जैसे H2 होता है 2 हल्के लाइन के नीचे होता है, जो नीचे होता है लाइन के वो होता है सब स्क्रिप्ट, जो लाइन के हल्के ऊपर होता है वो होता है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है, जो सुपर स्क्रिप्ट है इसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+Shift+P और सब स्क्रिप्ट है इसकी शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+Shift+B, AB वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83,
83 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन ब्रेक करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया था। जो आपने क्वेश्चन पहले पढ़ा था वो था पेज ब्रेक। जैसे आप पेज ब्रेक करना चाहते हैं तो पेज ब्रेक की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो पेज ब्रेक करने के लिए कंट्रोल प्लस एंटर का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर लाइन ब्रेक पूछा गया है तो लाइन ब्रेक के लिए सिर्फ एंटर कुंजी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, लाइन ब्रेक के लिए सिर्फ एंटर कुंजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में पैराग्राफ के अंत में चिन्ह दिखाई देने वाला। जैसे आपने कोई पैराग्राफ बनाया, आपको पता नहीं चल रहा है कौन सा पैराग्राफ कहाँ पर खत्म होता है, तो आपको इस चिन्ह का प्रयोग करना होगा। आपको ये मिल जाएगा, पिलक्रो चिन्ह मिल जाएगा और आप इसकी मदद से पता कर सकते हैं कि आखिर आपका पैराग्राफ कहाँ पर खत्म होता है, कौन सा लेटर आपका, कौन सा वर्ड आपका कहाँ पर खत्म होता है। इसकी मदद से आप पैराग्राफ को ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टाइपिंग के दौरान गलत जो टाइपिंग की है गलत शब्द की, जो ऐसे आपने कोई गलत शब्द लिख दिया, जैसे आपकी गॉन की एक सेकंड स्कूल की मीनिंग लिखते हैं SCHOOL, जो स्कूल की मीनिंग होती है SCHOOL और आपने लिख दिया SHOOL, आपकी ये मीनिंग गलत हो चुकी है। जैसे आपने गलत मीनिंग लिख दी तो आखिर ये किस कलर की दिखेगी, इसके नीचे कौन सी कलर की लाइन आएगी, लाल लाइन आएगी, नीली, हरी या काली। जैसे शब्द को गलत कर दिया, जैसे को आपने कोई भी शब्द गलत कर दिया है तो उसके लिए गलत शब्द के नीचे कौन सी लाइन आती है, तो गलत शब्द के नीचे रेड लाइन आती है। गलत शब्द के नीचे कौन सी लाइन आती है, तो गलत शब्द के नीचे रेड लाइन आती है। जैसे ये SHOOL लिखा हुआ है, इसके नीचे कौन सी लाइन आएगी, इसके नीचे रेड लाइन आएगी। आप लिब्रे ऑफिस राइटर में कुछ भी टेक्स्ट टाइप करते हैं तो क्या होता है, जो मीनिंग गलत होती है, जैसे आपने किसी का नाम टाइप किया तो वो रेड लाइन देता है। वो इसलिए देता है क्योंकि उसके डिक्शनरी में ये मीनिंग सही नहीं है, तो जो मीनिंग सही नहीं होती है उसके नीचे रेड लाइन आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्तनी जांच करने के लिए कौन सा विकल्प, जो वर्तनी को आप जांचना चाहते हैं, जो मीनिंग लिखी है उसको जांचना चाहते हैं, तो उसके लिए किस मेनू का प्रयोग करना होगा, उसको जांचने के लिए आपको टूल्स मेनू का प्रयोग करना होगा और आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग कौन सी टैब से जोड़ी जाती है। जो हेडिंग होती हैं आखिर इनको कौन सी टैब से जोड़ा जाता है, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग को स्टाइल टैब से जोड़ा जाता है। किससे, आप स्टाइल मेनू की मदद से हेडिंग को जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है। आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को जोड़ना चाहते हैं, उसके लिए आपको कौन से विकल्प का प्रयोग करना होगा, तो टेबल को जोड़ने के लिए इंसर्ट मेनू का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 लिब्रे ऑफिस राइटर में राइट शब्द को हटाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने यहाँ पर कोई मीनिंग लिखी, जैसे मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा SUNEEL, जैसे मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा और यहाँ पर कर्सर को चेंज कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर किया ग्रीन कर्सर, जैसे मैंने यहाँ पर ग्रीन कर्सर कर लिया, राइट तरफ के शब्द को हटाने के लिए, जैसे आपका राइट तरफ का शब्द हटाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा शब्द किसका प्रयोग करेंगे। यदि आप राइट की तरफ का हटाना चाहते हैं तो उसके लिए डिलीट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, DELE, डिलीट का प्रयोग करेंगे और इससे क्या होगा, राइट तरफ का डिलीट होगा। यदि आप लेफ्ट तरफ का डिलीट करना चाहते हैं उसके लिए आपको बैक स्पेस का प्रयोग करना पड़ेगा। बैक स्पेस से क्या होता है, बैक स्पेस से लेफ्ट तरफ का डिलीट होता है, बैक स्पेस से लेफ्ट तरफ डिलीट होता है और डिलीट बटन से क्या होता है, डिलीट बटन से राइट तरफ का डिलीट होता है। जैसे कि आपको मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया है, जो बैक स्पेस है ये लेफ्ट तरफ का डेटा हटाता है और जो डिलीट बटन है ये राइट तरफ का डेटा हटाता है। कर्सर से लेफ्ट तरफ का डेटा बैक स्पेस और राइट तरफ का डेटा डिलीट बटन हटाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा राइट तरफ का हटाने के लिए पूछा गया है तो राइट तरफ का हटाने के लिए डिलीट बटन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 अंडो करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। तो अंडो करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल Z का प्रयोग होता है, कंट्रोल Y से रीडो होता है, कंट्रोल X से कट होता है और कंट्रोल U से अंडरलाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 रीडो करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। तो रीडो करने की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस Y की मदद से आप रीडो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा गया है एक ही शब्द को कई बार ढूंढने के लिए कौन से विकल्प का प्रयोग होता है। आप लिब्रे ऑफिस राइटर में एक ही शब्द को कई बार ढूंढना चाहते हैं, उसके लिए आपको किस विकल्प का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा
एडिट मेन्यू में जाकर आप फाइंड कर सकते हैं। फाइंड की शॉर्टकट कुंजी होती है, कंट्रोल F की मदद से आप फाइंड भी कर सकते हैं और आप एडिट मेन्यू में जाकर उसको फाइंड भी कर सकते हैं। शॉर्टकट की कंट्रोल F होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट कुंजी। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गए हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, तो फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल+H। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, लिब्रे ऑफिस राइटर में जूम इन और जूम आउट करने का विकल्प कहाँ होता है? जूम इन और जूम आउट करने का विकल्प कहाँ होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जूम इन और जूम आउट करने का विकल्प व्यू मेन्यू में होता है। मिनिमम जूम कितना होता है? तो मिनिमम जूम 20% होता है, डिफॉल्ट 100% होता है और अधिकतम 600% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, लिब्रे ऑफिस राइटर में फुटर जोड़ने का सही तरीका क्या? जो फुटर होता है इसको जोड़ने के लिए सही तरीका कौन सा होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में फुटर को जोड़ने के लिए सबसे पहले आप फॉर्मेट मेन्यू पे जाएंगे और फॉर्मेट मेन्यू पे जाने के बाद आप फुटर को यहाँ से जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर एंड फुटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो हेडर एंड फुटर है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर एंड फुटर का प्रयोग पेज के ऊपर और नीचे जानकारी दिखाने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। पेज के ऊपर और नीचे जानकारी दिखाने के लिए हेडर एंड फुटर ऑप्शन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट देखने के लिए कौन सा विकल्प होता है? आप लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट को देखना चाहते हैं कि टोटल आपने कितने वर्ड लिखे, तो उसके देखने के लिए कौन से विकल्प का प्रयोग होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट को देखने के लिए टूल्स मेन्यू का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी शब्द को हाईलाइट करने के लिए कौन सा टैब होता है? आप लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी शब्द को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आपको किस मेन्यू का प्रयोग करना होगा, किस टैब का प्रयोग करना होगा? तो किसी शब्द को हाईलाइट करने के लिए आपको फॉर्मेट मेन्यू का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट लिस्ट शुरू करने का विकल्प होता है। आप लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट को लगाना चाहते हैं, बुलेट्स क्या होती हैं जो मैंने आपको बताई थी, जी जैसे बुलेट्स हो गई, आप इनको लगाना चाहते हैं तो आपको किस मेन्यू का प्रयोग करना होगा? तो बुलेट्स को लगाने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मेट मेन्यू पे जाना होगा और फॉर्मेट मेन्यू पे जाने के बाद आप बुलेट्स एंड नंबर लगा सकते हैं। बुलेट्स लगाना चाहते हैं बुलेट्स लग जाएंगे, यदि आप 1 2 3 नंबर लगाना चाहते हैं तो आप उसमें नंबर भी लगा सकते हैं। एंड ये आपका 100वां क्वेश्चन, 100वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज विकल्प किस मेन्यू में होता है? तो सेव एज का विकल्प होता है, ये होता है आपका फाइल मेन्यू में। तो यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं और यहाँ से इसके बाद आपके 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। यहाँ से आपके ट्रू फॉल्स क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। कौन से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे? ट्रू फॉल्स वाले, जिनकी संख्या टोटल 50 होने वाली है। ट्रू फॉल्स की संख्या 50 होने वाली है। वीडियो के अंदर जरूर जुड़ा रहना है। जो वीडियो के अंदर जाएगा उसको भी कुछ एडवांस जानकारी मिलेगी और आपको पता चलेगा कि आपके पेपर में लगभग 60 क्वेश्चन ट्रू ऑब्जेक्टिव आते हैं। 60 क्वेश्चन कैसे आते हैं? 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं और 40 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक सब्सक्राइबर हमारा मोटिवेशन होता है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ से ट्रू फॉल्स का आपका पहला क्वेश्चन है। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर एक फ्री ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ट्रू। जो लिब्रे ऑफिस राइटर है आखिर ये क्या है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर एक फ्री और ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर इस आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में .docx फाइल को नहीं खोला जा सकता। तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ा था जो लिब्रे ऑफिस राइटर है इसमें आप .docx फाइल को खोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में इंसर्ट करने के लिए फॉर्मेट टैब का प्रयोग होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करने का विकल्प फॉर्मेट मेन्यू में होता है। तो आंसर हो जाएगा इसका फॉल्स। किस में होता है? इंसर्ट मेन्यू में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग चेक करने के लिए टूल्स और स्पेलिंग चेक करने का विकल्प होता है। तो आंसर होगा सही। जो स्पेलिंग चेक करने का विकल्प किस मेन्यू में होता है? तो स्पेलिंग को चेक करने का विकल्प होता है आपका टूल्स मेन्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में केवल विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर है यह केवल विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फॉल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर एंड फुटर को एक ही टैब से जोड़ा जा सकता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है इसमें हेडर और फुटर को एक ही टैब से जोड़ा जा सकता है, तो आंसर होगा इसका फॉल्स। कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग प्रिंट कमांड के लिए होता है। जो कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट कुंजी है, क्या इसका प्रयोग प्रिंट कमांड के लिए होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल का प्रयोग डेटा को सॉर्ट करने के लिए होता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है इसमें टेबल का प्रयोग है डेटा को सॉर्ट करने के लिए होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल आई से इटैलिक और कंट्रोल यू से अंडरलाइन होता है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ट्रू, क्योंकि बोल्ड की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल बी, इटैलिक की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल आई और अंडरलाइन की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में .dot फाइल एक्सटेंशन होता है। जो डॉट लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन नेम होता है .odt। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज नंबर डालने का विकल्प इंसर्ट टैब में होता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है इसमें पेज नंबर डालने का विकल्प इंसर्ट मेन्यू में होता है, तो आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में पीडीएफ एक्सपोर्ट करने का कोई विकल्प नहीं होता है। जैसे आप मैंने अभी बताया था कि जो पीडीएफ को एक्सपोर्ट करने है, जैसे आप किसी फाइल को पीडीएफ के रूप में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये विकल्प किस मेन्यू में होता है, ये विकल्प होता है फाइल मेन्यू में, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। इसने कहा है कि नहीं होता है कोई विकल्प, तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि ये विकल्प होता है वो होता है फाइल मेन्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में इंटरफेस केवल अंग्रेजी भाषा में होता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर का इंटरफेस होता है केवल अंग्रेजी भाषा में होता है, तो आंसर होगा फॉल्स। आप इसको हिंदी में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल एफ, तो यहाँ पर आंसर होगा गलत। जो फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट कुंजी होती है वो होती है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच से क्या होता है फाइंड एंड रिप्लेस, और कंट्रोल एफ से क्या होता है, कंट्रोल एफ से सिर्फ फाइंड होता है। आप जैसे किसी मीनिंग को सर्च करना चाहते हैं उसके लिए कंट्रोल एफ का प्रयोग करेंगे, और किसी मीनिंग को सर्च करके उसको बदलना चाहते हैं उसके लिए कंट्रोल एच का प्रयोग करेंगे, जिससे आप सभी मीनिंग को एक साथ एक बार में बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, लिब्रे ऑफिस राइटर में फुटनोट और एंड नोट दोनों को इंसर्ट किया जा सकता है। जो फुटनोट और एंड नोट होते हैं इन दोनों को इंसर्ट कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल में बॉर्डर जोड़े जा सकते हैं। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है इसमें टेबल में बॉर्डर जोड़े जा सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ट्रू। आप बॉर्डर को जोड़ सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पर कोई टेबल बनाई और आप इसमें किसी भी कलर का बॉर्डर जोड़ सकते हैं, किसी भी कलर का इसमें बॉर्डर जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन स्पेसिंग को बदलना संभव नहीं। जो लाइन की जैसे यहाँ पर लाइन आपने कुछ लिख दिया है, इनकी लाइनों को स्पेस को नहीं घटा या बदला जा सकता है, तो आंसर होगा फॉल्स। आप इनकी लाइनों की स्पेस को कभी भी घटा सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल और फॉर्मेटिंग के लिए F11 कुंजी का प्रयोग होता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है इसमें फॉर्मेटिंग और स्टाइल के लिए F11 कुंजी का प्रयोग होता है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में इमेज क्रॉप जो इमेज है इसको क्रॉप नहीं किया जा सकता, तो आंसर होगा इसका फॉल्स। आप इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार डॉक्यूमेंट से जुड़ी जानकारी दिखाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। जो लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार होता है ये डॉक्यूमेंट से जुड़ी जानकारी दिखाता है। ये कहाँ होता है, ये राइटर के सबसे नीचे वाली पट्टी होती है। राइटर की सबसे नीचे वाली पट्टी स्टेटस बार होती है, और डेस्कटॉप की सबसे नीचे वाली पट्टी जो होती है टास्क बार। डेस्कटॉप की सबसे नीचे वाली पट्टी टास्क बार होती है, और राइटर की सबसे नीचे वाली पट्टी स्टेटस बार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट फॉर्मेट का विकल्प होता है, तो HTML फॉर्मेट का विकल्प होता है, तो आंसर होगा यहाँ पर आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, इंसर्ट कमेंट
विकल्प से कमेंट नहीं जोड़ सकते। जो इंसर्ट कमेंट है आप इसे कमेंट नहीं जोड़ सकते, तो आप इसमें कमेंट जोड़ सकते हैं। तो आंसर होगा इसका फॉल्स। कंट्रोल एन का प्रयोग नई फाइल बनाने के लिए होता है, तो आंसर हो जाएगा ट्रू। आप कंट्रोल प्लस एन की मदद से नई फाइल को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में कॉलम बनाना संभव नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसका फॉल्स। आप लिब्रे ऑफिस राइटर में कॉलम को बना सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज को बदलने के लिए टूल बार में विकल्प होता है। जो फॉन्ट साइज को बदलना चाहते हैं, ये विकल्प किस मेन्यू में होता है, तो फॉन्ट साइज को बदलने का विकल्प ये होता है टूल बार में, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो करेक्ट की सुविधा नहीं होती। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है इसमें ऑटो करेक्ट की सुविधा नहीं होती, तो आंसर होगा इसमें फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल में रो और कॉलम दोनों इंसर्ट किए जा सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ट्रू। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल में रो और कॉलम दोनों इंसर्ट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 लिब्रे ऑफिस राइटर में ड्रॉप कैप जोड़ने का विकल्प नहीं होता। जो ड्रॉप कैप जोड़ने का विकल्प नहीं होता, तो आंसर होगा इसमें फॉल्स, क्योंकि आप इसमें ड्रॉप कैप को जोड़ सकते हैं। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा 28 का फॉल्स। लिब्रे ऑफिस राइटर में थिसोरस उपलब्ध होता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है इसमें थिसोरस उपलब्ध होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर का प्रयोग केवल दस्तावेज देखने के लिए और संपादन करने के लिए नहीं, तो आंसर होगा इसका फॉल्स। जो लिब्रे ऑफिस राइटर है इसका प्रयोग लिब्रे दस्तावेज को देखने और संपादन करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्रोज रिकॉर्ड करना संभव है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर है इसमें मैक्रोज को रिकॉर्ड करना संभव है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 लिब्रे ऑफिस राइटर में ड्राइंग टूल बार द्वारा शेप इंसर्ट किया जा सकता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर है इसमें ड्राइंग टूल बार के द्वारा शेप्स इंसर्ट किया जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में क्लिप बोर्ड की सुविधा नहीं होती। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है इसमें क्लिप बोर्ड की सुविधा नहीं होती, तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि इसमें क्लिप बोर्ड की सुविधा होती है। जो भी आप टेक्स्ट को कॉपी करते हैं या कट करते हैं, ये कहाँ जाता है, ये क्लिप बोर्ड पे जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को हाईलाइट किया जा सकता है, तो आंसर होगा यहाँ पर ट्रू। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को हाईलाइट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल को रीड ओनली मोड में सेव किया जा सकता है, तो आंसर होगा ट्रू। लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल को रीड ओनली मोड में सेव किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 लिब्रे ऑफिस राइटर में केवल अंग्रेजी व हिंदी भाषा में ही उपलब्ध है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर है यह केवल अंग्रेजी और हिंदी भाषा में ही उपलब्ध है, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। इसमें और भी लैंग्वेजेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को मर्ज करने के लिए मर्ज और स्प्लिट किया जा सकता है, तो आंसर होगा यहाँ पर ट्रू। जो लिब्रे ऑफिस राइटर है इसमें आप टेबल को मर्ज भी कर सकते हैं और स्प्लिट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में कोई भी यूजर टेम्पलेट नहीं बना सकता। जो लिब्रे ऑफिस राइटर है इसमें कोई भी यूजर टेम्पलेट नहीं बना सकता, तो आंसर होगा फॉल्स। आप इसमें टेम्पलेट को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू फीचर मौजूद नहीं होता, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर फॉल्स, क्योंकि इसमें जो प्रिंट प्रीव्यू फीचर होता है ये मौजूद होता है, और किस मेन्यू में होता है, ये होता है फाइल मेन्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट का फीचर टूल्स में होता है। जो वर्ड काउंट का फीचर होता है ये किस टूल्स में होता है, मीन्स जो वर्ड काउंट का फीचर टूल्स मेन्यू में होता है, तो आंसर होगा यहाँ पर आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 लिब्रे ऑफिस राइटर में एक ही पेज पर 2 कॉलम बनाना संभव है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर है इसमें एक ही पेज पर 2 कॉलम बनाना संभव है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट को डिजिटल सिग्नेचर के साथ सेव नहीं किया जा सकता, तो आंसर होगा यहाँ पर फॉल्स। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है इसमें डॉक्यूमेंट को डिजिटल सिग्नेचर के साथ सेव नहीं किया जा सकता, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर फॉल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। 43 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल में सॉर्टिंग का विकल्प होता है, जो टेबल होती है इसमें सॉर्टिंग का विकल्प होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 44। लिब्रे ऑफिस राइटर में केवल अंग्रेजी फॉन्ट ही इस्तेमाल किया जा सकता है, तो आंसर होगा यहाँ पर फॉल्स। आप इसमें हिंदी को भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट का प्रयोग नहीं किया जा सकता, जो टेम्पलेट होता है इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो आंसर होगा इसका फॉल्स, क्योंकि आप इसमें टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं और टेम्पलेट को मैनेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 46। लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट इनक्रिप्शन किया जा सकता है, तो आंसर होगा ट्रू, आप इसको इनक्रिप्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपर लिंक को इंसर्ट नहीं किया जा सकता, तो आंसर होगा फॉल्स। हाइपर लिंक को आप इंसर्ट कर सकते हैं और इसकी कुंजी होती है कंट्रोल+K। हाइपर लिंक की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो हाइपर लिंक की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल+K। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके दोनों लास्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में इमेज को रैप कर सकते हैं, तो आंसर होगा यहाँ पर ट्रू। एंड ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में रिवीजन हिस्ट्री नहीं रखी जा सकती, तो आंसर होगा इसका फॉल्स। एंड ये आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में माइक्रोसॉफ्ट की तरह कार्य करता है, जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह कार्य करता है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ट्रू। तो यहाँ पर आपके 150 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिनका भी पेपर इसी महीने अप्रैल या मई महीने में होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।